रमज़ान का पाक महीना जारी है। आज 28 मार्च को अलविदा जुमे की नमाज है। इस बीच बिहार की दानापुर की अलविदा नमाज चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां तमाम मुसलमान भाई हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने वाले हैं। काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने की अपील ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जाहिर कर रहा है, तो कोई बिहार के दानापुर में अलविदा नमाज के अवसर पर ये तरीका अपनाकर। मामला ये है कि मरकज़ी हुकूमत ने जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया है, ये आईन हिंद, दस्तूर हिंद और शरीयत के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से औक़ाफ़ की जायदादों में खुर्द-बुर्द होगा, औक़ाफ़ की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े की राह हमवार होगी, जिसका नतीजा ये होगा कि न तो मदारिस बाकी रहेंगे, न मसाजिद, न खानक़ाहें, न कब्रिस्तान। इसलिए इस मुल्क की सेकुलर अवाम, अक़लियती तबका, मुसलमान, सिख, बुद्ध, जैन, ये सारे लोग इस बिल को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं। ये बिल इस लायक नहीं है कि इसे कबूल किया जाए। इसी के एहतजाज के तौर पर आज ये ऐलान किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड की जानिब से, काली पट्टी बंद लगा करके असल एहतजाज दर्ज करना है, अपने पैगाम को पहुँचाना है हुकूमत तक, कि हुकूमत ये समझ ले कि लोग इस बिल को किसी भी सूरत में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम परसला बोर्ड के लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रमज़ान शरीफ के महीने चल रहे हैं और मुसलमान इसमें इबादत करता है, रोज़ा रखता है, कुरान शरीफ की तिलावत करता है। अब ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम परसला बोर्ड ने लोगों को इबादत से हटा करके सियासत के काम में लगा दिया है। काली पट्टी बांधना ये गम की अलामत होती है। अब रमज़ान शरीफ में कौन सा गम, ये सब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और अभी 2 दिन के बाद में ईद आने वाली है। तो ये काली पट्टी बांधने का मुस्लिम परसला बोर्ड ने जो ऐलान किया है, सरासर गलत और गैर अखलाकी है और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी रमज़ान शरीफ के महीने को सियासी अखाड़ा न बनाएं, सियासत के तौर पर इसका इस्तेमाल न करें। और मैं आम मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने न जाए। सलमान खान हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम है और फिल्म इंडस्ट्री से उनकी वाबस्तगी है और अभी अभी मुझे जानकारी मिली है और मुझसे पूछा गया है मसले शरई कि वो एक मुसलमान हैं और मशहूर मुसलमान हैं। उनके लाखों के एतबार से उनके जानने मानने पहचानने वाले और जिसको फॉलोअर्स कहिए उनकी तादाद है। उन्होंने अपने हाथों पर राम मंदिर के प्रचार के लिए राम एडिशन के नाम से घड़ी पहन रखी है। तो इस पर मुझसे शरीयत का हुक्म पूछा गया है, तो मैं इस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वाज़े कर देना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान शख्स, चाहे सलमान खान ही क्यों न हो, अगर वो राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी और गैर इस्लामी संस्थाओं का या मजहबी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, तो ये शरन नाजायज़ और हराम है और ऐसे शख्स को तौबा करना चाहिए और आइंदा इस बात की यकीन दहानी कराना चाहिए कि इस तरह के गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को हम जो है प्रचार नहीं करेंगे। मैं सलमान खान साहब से यही हिदायत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो शरीयत का लिहाज पास करें और शरीयत के जो बताए गए उसूल हैं उन उसूलों को अपनाएं, ताकि उनकी जो जिंदगी है, दिनचर्या है, वो शरीयत के मुताबिक हो सके और क़यामत के दिन उनको
جواب دہ نہیں ہونا ہو، چونکہ رام ایڈیشن کا ہاتھوں میں پہننا اور پھر اس کا پرچار کرنا گویا کہ غیر مسلموں کے شعار کی تشہیر کرنا ہے، پرچار کرنا ہے، اور یہ ایسا کرنا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہے۔ ان کو بچنا چاہیے اور ان کو توبہ کرنا چاہیے۔